Hello students, this is our lecture number 3, chapter number 1, real numbers. As we have already completed our 2 lectures और इन 2 lectures में जो हमने पढ़ा है वो था Euclid's division lemma to find out the value of SCF by using Euclid's division algorithm, and then how can we find out the forms of even and odd numbers. सो इवन और ऑड नंबर्स का जो हमारा फॉर्म था वहाँ तक हमने प्रिपेयर कर लिया था. अब हम उसके अगला टॉपिक लेते हैं, इससे रिलेटेड लेते हैं, हाउ टू राइट और हाउ टू प्रूव स्क्वायर नंबर फॉर्म. तो स्क्वायर नंबर का जो फॉर्म है अब हम उसे प्रूव करते हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन हम डिविजिबिलिटी से भी लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे क्वेश्चन हमारे पास में शो दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 5m, 5m plus 1 और 5m plus 4. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे हम, उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 5m, 5m plus 1, 5m plus 4. यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो उसका स्क्वायर वाला जो नंबर बनेगा वो इन 3 फॉर्म में होगा. और इन 3 फॉर्म का मतलब है उस स्क्वायर के अंदर जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो किसी m टाइम तो हो जाएगा डिवाइड. m टाइम मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 0 टाइम. तो m टाइम तो कितने भी टाइम डिवाइड हो सकता है, लेकिन बात होगा रिमाइंडर का. 5 का डिवाइड करेंगे m टाइम डिवाइड होगा, लेकिन रिमाइंडर बचेगा 0, 1 और 4 बस. यानी कोई सा भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर कर दो. उसके स्क्वायर के अंदर जब मैं 5 का डिवाइड करूँगा तो गारंटीड ये 3 ही रिमाइंडर बचने चाहिए. चलो प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर हम स्टार्ट करें तो थोड़े से बड़े नंबर ले लेते हैं, पर ज़्यादा तो नहीं. मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतने बहुत हैं. ओके, इतनों में हम स्क्वायर कर करके और 5 का डिवाइड करते हैं. तो अभी तो मैं इन नंबर में डिवाइड नहीं करूँगा, इन नंबर के स्क्वायर में डिवाइड करूँगा. तो अब इन सब के स्क्वायर करते हैं. 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, then 196 and 225. अब इन सब के अंदर मैं 5 का डिवाइड करूँगा. तो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी देख सकते हैं. 5 का डिवाइड होगा 5 7 जा 35, रिमाइंडर बचेगा 1. 5 का डिवाइड करेंगे 5 9 जा 45, रिमाइंडर बचेगा 4. 5 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 5 जा 60, रिमाइंडर बचेगा 4. 5 का डिवाइड करेंगे इसमें डिवाइड कितने टाइम होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम, 16 5 जा 80 और रिमाइंडर बचेगा 1. 5 का इसमें डिवाइड होगा 20 टाइम, 25 जा 100, रिमाइंडर बचेगा 0. इसमें 5 का डिवाइड करते हैं, 5 का डिवाइड हो जाएगा इसमें 24 टाइम और रिमाइंडर बचेगा 1. इसमें 5 का डिवाइड करते हैं, 5 का डिवाइड होगा 28 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 4. इसमें 5 का हम डिवाइड करते हैं तो 5 का डिवाइड इसके अंदर हो जाएगा 33 आई थिंक. सो 33 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर 4. एक बार ट्राई करते हैं, देख लेते हैं. तो 5 1 जा 5 1, बिल्कुल ठीक है. अब हम इसके अंदर 5 का डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर 5 का डिवाइड हो जाएगा हमारा 39 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर 1. लास्ट इसके अंदर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 का डिवाइड इसके अंदर हो जाएगा 45 टाइम और रिमाइंडर बचेगा 0. तो अब कितने टाइम डिवाइड हुआ उसको मत देखो, रिमाइंडर को देखो. रिमाइंडर क्या बचा, 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4. बस यही तो प्रूव करना है मुझे. तो ये ऐसा नहीं कि इसको लिख कर आ जाओगे, ये तो मैंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मुझे करना क्या है, प्रूव क्या करना है. ये यानी यही मुझे प्रूव करना है कि कोई सा नंबर ले लो, उसका स्क्वायर कर लो और उस स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड करना है बस तुम्हें. तो डिवाइड करना है 5 का. डिवाइड कितनी बार होगा हमें नहीं पता है, उससे तो m मानना है, m टाइम डिवाइड मानना है. लेकिन रिमाइंडर बचेगा 0 1 4 0 1 4 0 1 4, उसके अलावा कुछ नहीं बचना चाहिए. तो ठीक है, अब इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं. ध्यान से ऑब्जर्व करना इस क्वेश्चन को कि किस तरह से हम प्रूव करेंगे. कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो हमने इवन आउट किया था कुछ वैसा ही करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा बस.
ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और लेमा का स्टेटमेंट लिखेंगे। लेमा का स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। तो ये हमने लेमा का स्टेटमेंट लिख दिया। लेमा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर से मैंने क्या क्लियर किया था, इन तीनों नंबर से मैंने ये क्लियर किया था कि डिवाइड करना है 5 का और रिमाइंडर हमें बचाना है 014। तो डिवाइड 5 का करना है ना, और इसके अंदर लेमा के अकॉर्डिंग डिवाइड करने का काम किसका होता है, बी का होता है। इसलिए हम यहाँ पर लेट कर लेंगे b इक्वल टू 5। तो b का वैल्यू मैंने 5 मान लिया, तो जहाँ जहाँ पर मुझे ऊपर b दिखाई देगा मैं वहाँ पर 5 रख दूंगा। तो बन जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस आर वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 5। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट मुझे बहुत कुछ बताएगा। ये स्टेटमेंट मुझे बताएगा कि रिमाइंडर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो ये रिमाइंडर का वैल्यू मुझे कहेगा, रिमाइंडर का वैल्यू साफ सी बात है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, r इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 5, यानी r का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो r के हमारे पॉसिबल वैल्यूज होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 को तो लेना ही नहीं है, 5 के तो इक्वल नहीं है ना, तो 0 के इक्वल है, 0 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगे r के लिए, और हम एक एक करके सारे वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो r की जगह यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2, 3 और 4। तो पहले मैं r के प्लेस पर 0 पुट करता हूँ, उससे बन जाएगा 5q प्लस 0। देन r के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5q प्लस 1। देन r के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 2। एंड देन r के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 3। और लास्ट हम r के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 5q प्लस 4। देखो ये आपको ये बिल्कुल लाइन से लिखना है, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा इसी तरीके से, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अब क्योंकि ये तो हमारे पास में इंटीजर का फॉर्म हो गया, लेकिन मुझे उस इंटीजर के स्क्वायर का फॉर्म बनाना है, तो अब मैं इन सारे जितने भी फॉर्म हैं उन सारे फॉर्म्स का स्क्वायर कर दूंगा। तो इन सब के स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट साइड का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस में 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो प्लस में 0 नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। अब ये 5q का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। बड़ा आसान था यहाँ पर स्क्वायर करना, बाकियों में इस तरह से मत कर लेना, बाकियों में हमें आइडेंटिटी काम में लेना है। तो अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड का मत कर लेना कि पहले का स्क्वायर कर दो दूसरे का स्क्वायर कर लो, बहुत है नहीं। राइट हैंड साइड में स्क्वायर का मतलब है 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। जहाँ मैंने a बोला वहाँ 5q लिखा, जहाँ मैंने b बोला वहाँ पर 1 लिखा। तो a स्क्वायर ये बी स्क्वायर 2, फिर यहाँ पर आएगा a और मल्टीप्लाई में b, स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बन जाएगा 25q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये बन जाएगा 10q। तो फिलहाल तो मैं एक बार स्क्वायर ओपन करके छोड़ रहा हूँ, उसके आगे का जो स्टेप है वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, अब मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड में तो मुझे फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5q मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 25q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और साथ में q। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड में मुझे फिर से आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 25q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30q। यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, और वो जाएगा a स्क्वायर यानी 5q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी।
ओके, तो ये बन गया 25 क्यू² प्लस 16 और प्लस आ जाएगा 40 क्यू। ठीक है, तो हमने इसके स्क्वायर जो थे वो ओपन कर दिए। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने तक ठीक है कि भाई हमने सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी का काम डिवाइड करने का होता था, मुझे 5 का करवाना है तो b को मान लूँगा 5, तो b के प्लेस पर 5 लिखा, b के प्लेस पर 5 लिखा। उसके बाद में यहाँ पर रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज़ दे देगा ये 0 1 2 3 4, तो अब यहाँ पर 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है। उससे तो मेरे नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म तैयार हो गए। फिर उन सब का किया मैंने स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बात स्क्वायर की तो हो रही है कि नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर को इवन और तो मैंने पहले ही कर लिया था, अब तो मुझे स्क्वायर ओपन करना है, तो सबका मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर बड़ी सावधानी से करना है, इनका होल स्क्वायर का आइडेंट लगाना है, a + b² द होल स्क्वायर। ओके, अब हमें यहाँ सबके अंदर ये वाला फॉर्म प्रूव करना, तो अब मैं इन सब में से जहाँ पर आ सकता है वहाँ से 5 को लूँगा कॉमन। कॉमन लेना इतना आसान नहीं होगा, इतना इजीली नहीं कह सकते कि 5 को आसानी से कॉमन ले लो, नहीं, कुछ हमारे पास लिमिटेशंस होंगे, कुछ हमारे पास रूल्स भी होंगे जिनके बेसिस पर मैं 5 को कॉमन लूँगा। तो फिलहाल तो इग्नोर करो उन चीज़ों को, होगा तब सामने आ जाएगा अपने आप। 5 को मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेने का मतलब सीधा सीधा डिवाइड होता है और कुछ ही नहीं होता। तो डिवाइड लो, तो वही 5 का इसके अंदर डिवाइड कर दो, तो 5 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25, इसमें तो डिवाइड कर नहीं सकता तो सेम रह जाएगा, तो यह आ जाएगा 5 क्यू²। जितनी बार डिवाइड होगा ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर तो है ही, तो इसको एक m नाम दे दूंगा, m इंटीजर दे दूंगा। सो इसको बोल देंगे हम कि 5 क्यू² इज इक्वल टू m, तो इसको m बोला तो ये बन गया 5m। तो ये स्क्वायर नंबर का जो फॉर्मेट है वो मेरा प्रूव हो गया 5m। चलो अब इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें से 5 को कॉमन लेते हैं, 5 का कॉमन इसमें से और इसमें से आ सकता है, ओके 1 में से तो 5 कॉमन कैसे आएगा, तो 5 कॉमन इन दोनों में से लेते हैं हम, तो 5 का डिवाइड हम इन दोनों में करेंगे। पहले इसमें करते हैं 5 क्यू², 5 का डिवाइड इसमें करते हैं 2q, और ये जो 1 है ये तो ऐसे कैसे बचेगा। अब वापस जो ब्रैकेट के अंदर बचा उसे मुझे m मानना है, तो ये बन जाएगा 5m + 1। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड स्क्वायर का फॉर्मेट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें से 5 को कॉमन लेते हैं, 5 का डिवाइड इसमें और इसमें, इन दो नंबर में होगा, 4 में तो होगा नहीं, तो 5 को इन दो में से ही कॉमन लो। 5 का डिवाइड इसमें होगा 5 क्यू², 5 का डिवाइड इसमें होगा 5 4 = 20q, और ये जो प्लस का 4 है ये तो ऐसे कैसे बचेगा। और एक बार फिर से मैं इस अंदर वाले जो नंबर है उसको m मानूंगा, तो अब ये बन जाएगा मेरे पास 5m + 4। ओके, अब ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास 5m + 1 5m + 4 ये तीनों की तीनों प्रूव होगी तो मेरा क्वेश्चन हो गया, मुझे आगे के 2 टर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्योंकि बोला गया है एनी का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी फॉर्म का हो सकता है, 5q का हो सकता है, 5q + 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी फॉर्म का हो सकता है। चलो एक बार अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बात कर ही लेते हैं इस बारे में कि भाई ये 5q + 1 5q + 2 5q + 3 5q + 4 ये है क्या, और एनी का मतलब इन तीनों में एनी नहीं आएगा। देखो भाई 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनके अंदर 5 का फुल टाइम डिवाइड होता है। कौन से, जैसे 0 है, 5 है, ओके हाँ 5 10 15 एंड सो ऑन, आगे बहुत सारे हैं। ठीक है, 5q + 1 का क्या मतलब है, ऐसे नंबर जिनमें 5 का डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है, जैसे 1 6 11 16 एंड सो ऑन। ठीक है, 5q + 2 का क्या मतलब है, 5 का डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है, जैसे 2 है 7 12 17 एंड सो ऑन। 5q + 3 का मतलब 5 का डिवाइड करने पर 3 बचता है, जैसे 3 8 13 18 एंड सो ऑन। 5q + 4 का मतलब 5 का डिवाइड करने पर 4 बचता है, जैसे 4 9 14 19 एंड सो ऑन। तो अब जाकर ये सारे के सारी काउंटिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड सो ऑन। तो मतलब एक भी नंबर नहीं बचेगा, सारे नंबर अपने आप कवर हो गए। अगर मान लो तुमने इन 3 फॉर्म के लिए प्रूव कर दिया, इन 2 के लिए नहीं किया, तो इन 2 में कौन कौन से नंबर बच गए, 3 बच गया, 4 बच गया, 8 9 बच गया, 13 14 बच गया, 18 19 बच गया। तो एनी के लिए कहाँ प्रूव हो गया, इनका अगर स्क्वायर इस फॉर्म में नहीं आया तो फिर क्या करोगे, इसलिए इनका भी तो फॉर्म इसी के अंदर प्रूव करके दिखाना है। इसलिए हमें यहाँ केवल ये 3 फॉर्म नहीं करना, यहाँ जितनी फॉर्म बनती है सबका स्क्वायर करो, सब में से कॉमन लो, सबका आंसर इन 3 के अंदर आके दिखा दो। कोई आंसर रिपीट करता है, करने दो ना, क्या दिक्कत है हमें।
ओके। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि ये 3 फॉर्म प्रूव हो गई तो बस यहाँ तक ही छोड़ दो, इन दो का कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास, नहीं ऐसा नहीं है। एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है मतलब कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है, वो 19 भी हो सकता है। तो फिर 18 19 किस फॉर्म में है, इन दोनों फॉर्म में जब तक प्रूव नहीं करोगे 18 19 कैसे कवर नहीं होंगे। ओके, सो 18 19 को अपने को कवर करने पड़ेंगे, तो इन दोनों को भी हम कंप्लीट करेंगे, इन दोनों के अंदर भी कॉमन लेंगे। ठीक है, अब मैं इन दोनों में कॉमन लेने पर आता हूँ। तो कॉमन फिलहाल तो इन दो में से आ रहा है, लेकिन जैसे पुराने रिजल्ट से समझ सकता हूँ कि जैसे यहाँ 4 में से कॉमन लिया तो 4 में से कॉमन नहीं आया तो 4 बच गया, या 9 में से कॉमन नहीं आएगा तो 9 बच जाएगा। लेकिन 5 का डिवाइड करने पर 9 कैसे बच सकता है, 5 से बड़ा कैसे बच सकता है, इसलिए हम 9 में से एज इट इज़ कॉमन नहीं लेंगे, पहले 9 को लिखेंगे 5 + 4। तो पहले हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, जितना टूट सकता है, जितना 5 से डिविजिबिलिटी का शो हो सकता है। ओके, +30 और अब मैं लूँगा कॉमन फिलहाल 3 नंबर में से लूँगा, 25 ³ 5 और 30 इन तीन जगह से मैं एक साथ कॉमन लूँगा। तो 5 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो इसके अंदर 5 का डिवाइड होगा 5 5 के अंदर होगा 1, इसके अंदर होगा 6³ और लास्ट में बचेगा +4। तो इस अंदर वाले को फिर से मैं मानूंगा m और ये बन जाएगा 5m + 4। तो ये 5m + 4 का कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना, कॉमन लेना शुरू करूँगा मैं। तो a² = 25q² प्लस का 16 और प्लस में हमारे पास 40q। तो अब इसमें से 5 कॉमन इन दो में से आ रहा है, लेकिन 16 में से प्लस का हम 16 नहीं बचा सकते, 5 से बड़ा नहीं बचा सकते अगर मैं 5 का डिवाइड कर रहा हूँ। तो 16 को मैं पहले 5 की टेबल के अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो 16 को लिखेंगे हम 15 + 1, 5 जहाँ तक डिवाइड कर सकता है करेंगे। मान लो यहाँ प्लस में आ जाता है 36, तो 36 में 5 की फॉर्म में लिखना है तो 5 का डिवाइड 35 तक हो जाता है, तो 35 + 1 लिखूंगा। अगर मान लो 48 आता तो 48 को लिखता 45 + 3। तो 5 जहाँ तक डिवाइड कर सकता है वहाँ तक, और उसके आगे बाकी प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 25q², 16 को लिखेंगे 15 + 1 और प्लस में है मेरे पास 40q। और अब मेरे पास तीन नंबर में से 5 कॉमन है, 5 को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 5q², 5 का डिवाइड करने पर 3, 5 का डिवाइड करने पर 8q और यहाँ जो 1 है ये तो सेम रहेगा। इस अंदर वाले को हम m बोलेंगे तो ये बन जाएगा 5m + 1। मतलब हमने सारे के सारे आंसर 5m, 5m + 1 या फिर 5m + 4 इसी फॉर्म में हमने शो कर दिए। तो ये हमारा स्क्वायर नंबर का फॉर्मेट। बिल्कुल सिमिलर वे में हम क्यूबिक का करेंगे। क्यूबिक करने के लिए क्या होगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा और जहाँ मैंने स्क्वायर किया उसकी जगह क्यूब कर देंगे। ओके, a + b का होल स्क्वायर, वैसे ही a + b का होल क्यूब। ओके, अब हम इसमें कुछ डिविजिबिलिटी वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड पढ़ते हैं कि डिविजिबिलिटी का भी यहाँ फॉर्म बन सकता है और डिविजिबिलिटी का भी फॉर्म हमें प्रूव करने को आ सकता है। तो जैसे डिविजिबिलिटी के लिए okay, we have to show here that n² - n is always divisible by 2 for any positive integer n। n कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, n² - n हमेशा 2 से डिवाइड होगा, यानी n² - n के अंदर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हमें शो करके बताना है। तो ऐसा नहीं कि मैं एक एक नंबर के लिए ट्राई करूँगा, पहले 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, फिर 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, नहीं ऐसा नहीं। मुझे यहाँ n ही बोला है, मतलब कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। मैं कितनों को चेक करूँगा भाई, n की जगह कितने नंबर रखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे नंबर है, कितनों को ट्राई करोगे एक एक करके। इसलिए हम सारे नंबर एक साथ ट्राई करेंगे। किस तरह से, पहले हमें जिसका डिवाइड करना है उसका हम फॉर्म तैयार करेंगे। 2 का डिवाइड करना है, ठीक है, हम 2 वाला जो फॉर्म है उसे तैयार करेंगे जैसे कि हम इवन और ऑड नंबर में करते थे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल उसी फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा का स्टेटमेंट है a = bq + r, where r is greater than equal to 0 less than b। ठीक है,
अब हम इसमें क्योंकि 2 का फॉर्मेट तैयार करने वाले हैं, इससे लेट कर लेंगे b इक्वल टू 2। तो b का वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, तो b के प्लेस पर अब हम 2 पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू 2q प्लस r, where r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2। और अब ये स्टेटमेंट हमें बहुत कुछ बता देगा, यह स्टेटमेंट हमें देगा कि रिमाइंडर के वैल्यू क्या हो सकते हैं। सो अब हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर। आर की पॉसिबल वैल्यूज, और आर की पॉसिबल वैल्यूज है 0 और 1, बस ये तो होगा 0 या 0 से ज़्यादा, लेकिन 2 से कम। तो 2 से कम होना चाहिए, तो मतलब हम 2 को तो ले नहीं सकते, तो 0 और 1 दो लेंगे। तो आर के प्लेस पर 0 पुट करना है, आर के प्लेस पर 1 पुट करना है। तो a इक्वल टू एक तो बनेगा 2q प्लस 0, और एक बन जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस 1। मतलब सारे के सारे इंटीजर बस ये दो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। सारे इंटीजर कवर हो गए भाई, एक भी इंटीजर नहीं बचा। कैसे नहीं बचा? 2q प्लस 0 ये उन नंबर को शो कर रहा है जिनके अंदर 2 का डिवाइड फुल टाइम होता है, रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। 2q प्लस 1 उन नंबर को शो करता है जिनमें 2 का डिवाइड करने पर एक बच जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 कवर तो हो गए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब कवर हो गए। तो बस ये दो फॉर्म के लिए प्रूव कर दो, एक एक नंबर तुम्हें देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी तुम शो कर दो कि 2 का डिवाइड होगा n स्क्वायर माइनस n में, इसके लिए भी ये शो कर दो कि 2 का डिवाइड होगा। बस ये दो के लिए करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि n की जगह 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए शो कर दो, ये चीज़ बहुत होगी हमारे लिए। तो हम इसके लिए शो करते हैं हमारा इंटीजर इन दो फॉर्म में हो सकता है। a इंटीजर है, वैसे ही हमारा n भी तो इंटीजर है। मैंने लेमा का जो स्टेटमेंट है उसमें a को मैंने इंटीजर मान लिया, क्वेश्चन में n दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक बार इंटीजर का फॉर्म मानेंगे 2q, तो 2q मान लिया, और मैं n स्क्वायर माइनस n के अंदर पुट करूँगा। तो इस n के प्लेस पर 2q, इस वाले n के प्लेस पर भी 2q। तो इस वाले n के प्लेस पर हम पुट करेंगे 2q का होल स्क्वायर, इस वाले n के प्लेस पर भी 2q। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4q स्क्वायर, और माइनस में 2q। इजीली हम कॉमन ले सकते हैं 2, वैसे तो q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, उसका हमें कुछ भी करना नहीं है। हम 2 को कॉमन ले लेंगे, और अब अंदर बन जाएगा 2q स्क्वायर माइनस q। अंदर कुछ भी बचे, बाहर हमें मल्टीप्लाई में 2 दिख गया ना, तो अंदर वाले को x मान लो, y मान लो, z मान लो। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब वी कैन डिवाइडेड बाई 2। इसके अंदर 2 का हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर 2 आराम से डिनोमिनेटर में लगा कर और कैंसिल किया जा सकता है। सो यहाँ लिखेंगे इट्स डिविजिबल बाई 2। तो हमने पहले वाले फॉर्म के लिए 2 से डिविजिबल शो कर दिया है। अब हम सेकंड फॉर्म को तैयार करते हैं। तो सेकंड हमारा फॉर्म है n इक्वल टू 2q प्लस 1, और एक बार फिर से मैं 2q प्लस 1 को n स्क्वायर माइनस n के अंदर पुट करूँगा। तो n स्क्वायर माइनस n, इस वाले n के प्लेस पर लिखेंगे 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इस वाले n के प्लेस पर भी आएगा 2q प्लस 1। अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ब्रैकेट में लगाना बहुत ज़रूरी भाई, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये सिंबल चेंज नहीं हो पाएंगे और फिर गलत हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a के प्लेस पर 2q पुट किया मैंने, और b के प्लेस पर 1 पुट किया। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव अंदर जाकर दोनों के सिंबल को चेंज कर देगा, माइनस बाई 2q माइनस 1। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4q माइनस में 2q माइनस में 1। तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल हो गया, ये बचेगा 4q स्क्वायर, और 4q में से 2q माइनस होगा तो प्लस का 2q। सॉल्यूशन कितना हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, 2 कॉमन आना चाहिए बस, और 2 कॉमन आ भी रहा है। तो 2 को मैं कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा 2q स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा q। अंदर वाले को m मानो, x मानो, y मानो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर बाहर 2 हमें दिखाई दे गया, मतलब हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं h डिविजिबल बाई 2। सो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल हमने शो कर दिया। तो हमने यहाँ दो तरह के हमारे इंटीजर की फॉर्म बन सकते थे, हमने दोनों तरह के फॉर्म बनाए, दोनों तरह के फॉर्म को n के प्लेस पर पुट किया, और दोनों तरह की फॉर्म में हमने ये प्रूव करके बता दिया कि दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है। तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन।
अब जैसे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट आउट ऑफ n n+1 n+2 ओनली एंड ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब ये जो हमारे जो स्टेटमेंट है, तीन जो हमारे इंटीजर्स हैं n n+1 n+2, मतलब फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी आ गया यहाँ पर, कोई सा भी हो सकता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n हुआ तो n n+1 n+2 इन तीनों में से केवल और केवल एक के अंदर ही 3 का डिवाइड होगा, दो में नहीं होगा। n n+1 n+2 तीन में से केवल एक में डिवाइड होता है, दो में नहीं होता। कौन से एक में डिवाइड होता है ये चीज़ हमें नहीं पता, तो ये चीज़ अब हमें प्रूव करना है कि इन तीन फॉर्म में से केवल एक के अंदर 3 का डिवाइड होगा, बाकी दो में नहीं होगा। चाहे n का कोई सा भी नंबर यहाँ पर पुट कर दो, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, लेकिन इन तीन में से हर बार एक में डिवाइड होगा, बाकी की दो में नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए वापस अब मुझे यहाँ 3 का डिवाइड करना है। पिछली बार मुझे 2 का डिवाइड करना था तो मैंने 2 का फॉर्म बनाया था, अब मुझे 3 का डिवाइड करना है तो मैं 3 का फॉर्म बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट से स्टार्ट किया हमने, और लेमा का स्टेटमेंट है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेट कर लेंगे b का वैल्यू 3, क्योंकि हमें 3 का फॉर्मेट तैयार करना है। अगर मान लो 5 का डिविजिबिलिटी होता तो मैं b का वैल्यू 5 मानता, अगर 7 का डिविजिबिलिटी होता तो b का वैल्यू 7 मानता। जिसका डिविजिबिलिटी है b का वैल्यू उसी को मानो, तो b का वैल्यू मैंने 3 लेट कर लिया। तो जहाँ जहाँ पर मुझे b दिखाई देगा मैं उसके प्लेस पर 3 पुट कर दूंगा, तो बन जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। ओके, अब ये स्टेटमेंट मुझे बताएगा कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। सो यहाँ से लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, और r के पॉसिबल वैल्यूज है 0 या उससे इक्वल लेकिन 3 से छोटा, तो ये बनेगा 0 1 2, बस ये तो बनेगा। तो r के प्लेस पर हम 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 0, दूसरा बनेगा a इक्वल टू 3q प्लस 1, और तीसरा बनेगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये तीन फॉर्मेट हमने एक तरह से तैयार किए, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे इस तीन फॉर्मेट में हो सकता है। अब हम इन तीनों फॉर्मेट के लिए प्रूव करेंगे, क्योंकि एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो एनी का मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो एक बार मैं इसके लिए भी प्रूव करके बताऊंगा उसके अंदर रखकर, एक बार इसके लिए भी, एक बार इसके लिए भी। तो एक बार तो मैं एन के प्लेस पर पुट कर देता हूँ 3q प्लस 0, तो एन के प्लेस पर 3q प्लस 0 पुट किया, और मुझे चेक करना है n प्लस 1 n प्लस 2 इन तीनों में से एक में डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में कर लेता हूँ, एक टेबल के बेसिस पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा जो ऑब्जर्व करने में है इजी रहे। तो ऑब्जर्व करने में इजी रहेगा, मैं इसको टेबल की फॉर्म में पुट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से मैं पहले n के प्लेस पर पुट कर रहा हूँ 3q प्लस 0, तो इस n के प्लेस पर 3q प्लस 0 यानी 3q लिखा जाएगा, इस n के प्लेस पर 3q लिखा जाएगा, लेकिन आगे प्लस का 1 है तो 3q प्लस 1 हो गया। इस वाले n के प्लेस पर भी 3q पुट करेंगे, और आगे है प्लस का 2। अब जिसमें से 3 कॉमन आ रहा है उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से 3 कॉमन नहीं आ रहा उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें 3 कॉमन नहीं है, इसमें 3 कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें से ले सकते हैं। सो दिस इज इट्स डिविजिबल बाय 3। ये जो तीन हमारे थे n n प्लस 1 n प्लस 2, मैंने हमारा पहला फॉर्म, पहला इंटीजर तीनों के अंदर पुट किया, तीनों में से डिवाइड कितनों में हो रहा है, केवल एक में, बाकी इन दो में डिवाइड नहीं हो रहा। n प्लस 1 और n प्लस 2 वाला जो फॉर्मेट बना उसमें तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इन तीन फॉर्मेट में से एक में डिवाइड हुआ। तो अब हम यहाँ लिख देंगे ओनली 3q इज डिविजिबल
बाई 3। ओके, अब हम हमारा दूसरा फॉर्मेट पुट करेंगे, n के प्लेस पर पुट करेंगे 3q+1। तो n के प्लेस पर 3q+1 दूसरा इंटीजर पुट किया, इस n के प्लेस पर आएगा 3q+1। फिर इस n के प्लेस पर भी 3q+1, लेकिन +1 पहले से ही है तो ये बन जाएगा 3q+2। इस वाले n के प्लेस पर आएगा 3q+1, तो यहाँ अगर 3q+1 आया तो आगे +2 हो रहा है, मतलब ये बन जाएगा 3q+3। और क्योंकि इसमें से 3 कॉमन नहीं है, इसमें से नहीं है, इसमें से है, तो इस बार इसके अंदर डिवाइड माना जाएगा। तो फिर से मेरे पास n+1 n+2, हमने दूसरा इंटीजर पुट किया इन तीनों के अंदर, और इन तीनों का जो फॉर्म बना उसमें केवल एक में डिवाइड हो रहा है, बाकी दो में डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लिख देंगे ओनली 3q+3 इज डिविजिबल बाई 3। ओके, अब लास्ट हम तीसरा फॉर्मेट पुट करेंगे, तो हमारा इंटीजर का तीसरा फॉर्म है 3q+2। अब हम इसको n के प्लेस पर पुट करेंगे, तो इस n के प्लेस पर आएगा 3q+2, इस n के प्लेस पर 3q+2 और प्लस में 1 हो रहा है तो ये बन जाएगा 3q+3। इस n के प्लेस पर 3q+2 और +2 हो रहा है तो ये बन जाएगा 3q+4। तो 3q+4, इसमें से 3 कॉमन नहीं है, इसमें से नहीं है, इसमें से है, तो एक बार फिर से मैंने तीसरा इंटीजर पुट किया, और तीसरा इंटीजर n के अंदर पुट किया, n+1 के अंदर पुट किया, n+2 के अंदर, और इन दो में तो 3 का डिवाइड हो नहीं रहा, केवल एक में हो रहा है। तो मैंने सारे फॉर्मेट ट्राई करके देख लिए तीनों के अंदर, पहला फॉर्मेट केवल एक में डिवाइड, दूसरा फॉर्मेट केवल और केवल एक में डिवाइड, तीसरा फॉर्मेट केवल और केवल एक में डिवाइड। तो हर बार केवल एक नंबर में 3 का डिवाइड हो रहा है, बाकी के दो में 3 का डिवाइड नहीं हो रहा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, चाहे इस फॉर्मेट का, चाहे इस फॉर्मेट का, चाहे इस फॉर्मेट का, और इन तीनों के अंदर पुट कर दो। इन तीनों के अंदर पुट करने पर दो में 3 का डिवाइड होगा नहीं, और एक में 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ओनली 3q+3 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर किसी भी फॉर्म का हो, n+1 n+2, इन तीनों में से केवल एक में ही 3 का डिवाइड पॉसिबल है, बाकी के दो में 3 का डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। और लास्ट में हमें स्टेटमेंट में प्रूव दैट या शो दैट की जगह हम केवल सो लिखेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम लिख देंगे। तो यहाँ हमने बात किया स्क्वायर नंबर का और डिविजिबिलिटी के जो फॉर्म है उनका। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर को प्रूव करना। और इरेशनल नंबर को प्रूव करना बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर क्लियर करके चलना, क्योंकि अगला टॉपिक भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।